दोस्तों, आज की इस कहानी का शीर्षक है आलस्य। आलस्य ही मनुष्याणां शरीरस्य महान रिपुः, अर्थात आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारी विनती है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में एक प्रतापी राजा गुरु थे जो अपने सभी शिष्यों से बहुत प्रेम करते थे और अपने शिष्यों के हर गुणों और कमियों के बारे में पता करके उन्हें भविष्य के लिए तैयार करते थे। उनका मात्र एक ही लक्ष्य था कि उनका हर एक शिष्य जीवन के हर पड़ाव पर अपने हिम्मत से आगे बढ़े। उनके सभी शिष्यों में एक शिष्य था जो अत्यंत भोला था, स्वभाव का बड़ा ही कोमल और सरल विचारों वाला था, लेकिन वह बहुत ज़्यादा आलसी था। आलस्य के कारण ही उसे कुछ भी पाने का मन नहीं था। वो बिना कर्म के मिलने वाले फल में ज़्यादा रुचि रखता था। उसका यह अवगुण गुरु को बहुत परेशान कर रहा था। वे दिन रात अपने उसी शिष्य के विषय में सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने पारस पत्थर की कहानी अपने सभी शिष्यों को सुनाई। इस पत्थर के बारे में जानने के लिए सबसे अधिक जिज्ञासु वही शिष्य था। यह देख गुरु उसकी मंशा समझ गए। वे समझ गए कि यह आलसी है, इसलिए उसे इस जादुई पत्थर की लालसा है। लेकिन ये मूर्ख यह नहीं जानता है कि जो व्यक्ति कर्महीन होता है उसकी सहायता तो स्वयं भगवान भी नहीं कर सकते, और ये तो बस एक साधारण पत्थर है। यह सोचते सोचते गुरु ने सोचा कि यही सही वक्त है इस शिष्य को आलसी के अवगुणों से अवगत कराने का। यह सोचकर गुरु जी ने उस शिष्य को अपनी कुटिया में बुलवाया। कुछ ही क्षण के बाद कुटिया के भीतर शिष्य ने प्रवेश किया और गुरु को सिर झुकाकर प्रणाम किया। गुरु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, मैंने आज जिस पारस पत्थर की कहानी सुनाई वो पत्थर मेरे पास है और तुम मेरे प्रिय शिष्य हो, इसलिए मैं वो पत्थर सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक के लिए तुम्हें देना चाहता हूँ। तुम उससे जो करना चाहो कर सकते हो। तुम्हें जितना स्वर्ण चाहिए तुम इस पत्थर से इस दिए गए समय में बना सकते हो। यह सुनकर शिष्य की खुशी का तो ठिकाना नहीं था। गुरु जी ने उसे प्रातः सूर्योदय होने पर पत्थर देने का कहा। रात भर वह इस पत्थर के बारे में ही सोचता रहा। दूसरे दिन शिष्य ने गुरु जी से पत्थर लिया और सोचने लगा कि कितना स्वर्ण मेरे जीवन के लिए काफ़ी होगा, और इसी चिंतन में उसने आधा दिन निकाल दिया। भोजन कर वो अपने कक्ष में आया। उस वक्त भी वह उसी चिंतन में था कि कितना स्वर्ण जीवन यापन के लिए पर्याप्त होगा, और यह सोचते सोचते आदतानुसार भोजन के बाद उसकी आंख लग गई, और जब आंख खुली तब दिन ढलने को था और गुरु जी के वापस आने का समय हो चुका था। उसे फिर कुछ समझ नहीं आया। इतने में गुरु जी वापस आ गए और उन्होंने पत्थर वापस ले लिया। शिष्य ने बहुत विनती की, लेकिन गुरु जी ने एक भी न सुनी। तब गुरु जी ने शिष्य को समझाया, पुत्र, आलस्य व्यक्ति की समझ पर लगा ताला है। अपने आलस्य के कारण तुम इतने महान अवसर का लाभ भी नहीं उठा सके। जो व्यक्ति कर्म से भागता है उसकी किस्मत कभी उसका साथ नहीं देती। तुम एक अच्छे शिष्य हो, परंतु तुम में बहुत आलस्य है। जिस दिन तुम इस आलस्य के चूल्हे को निकाल फेंकोगे उस दिन तुम्हारे पास कई पारस के पत्थर होंगे। शिष्य को गुरु की बात समझ में आ गई और उसने खुद को पूरी तरह बदल दिया। फिर उसे कभी किसी पारस की लालसा नहीं रही। दोस्तों, आलस्य मनुष्य को ख़त्म कर देती है। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी तो कृपया एक लाइक ज़रूर करें, और इसी तरह की अन्य शिक्षाप्रद कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।